तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 228 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ओल्ड गोस्ट एम्परर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए लिंजुई के ऊपर फाइनल ब्लो देने वाला है, जबकि हमारा लिंजुई से कहता है ओल्ड गोस्ट एम्परर क्या तुम्हें ऊपर से डिवाइन ट्रैबुलेशन गिरती हुई दिखाई दे रही है। डिवाइन ट्रैबुलेशन बहुत ही जल्दी गिरने वाली है। गोस्ट एम्परर से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी चाल में बिल्कुल भी नहीं आने वाला। तुम्हें क्या लगता है कि आसमान के ऊपर से अचानक से ट्रैबुलेशन गिरेगी? जैसे वो सामने की तरफ ऊपर की तरफ देखता है तो उसी वक्त आसमान के ऊपर से डिवाइन ट्रैबुलेशन वाकई में गिर रही होती है। बाकी के सभी डाउ मास्टर्स भी कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। ये लड़का जो कि सिर्फ उसे एम्परर किंग राम में है, इसने यहाँ पर आसमान के ऊपर से हिमली ट्रैबुलेशंस को कैसे बुला लिया। हिमली ट्रैबुलेशन इसके ऊपर गिरने वाली, इसका मतलब यह है कि इसने ब्रेक थ्रू कंप्लीट किया। ये फोर्सफुली यहाँ पर ब्रेक थ्रू कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है। ये लड़का कुछ ज्यादा ही अजीब है। डिवाइन ट्रैबुलेशन जब आसमान से नीचे की तरफ गिरती है, फंक्शन डाउ मास्टर जो होता है हमारे लिंजुई की तरफ आगे बढ़ता है, गोस्ट एम्परर की तरफ आगे बढ़ता है। हमारे लिंजुई से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर इन ट्रैबुलेशंस के साथ हिट होने वाला हूँ? मैं यहाँ पर इनके साथ बिल्कुल भी हिट नहीं होगा, मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ। तुम्हारे लिंजुई से कहता है कि अभी तो यहाँ पर मजा स्टार्ट हुआ है, तुम्हें किसने कह दिया कि तुम यहाँ से निकल कर जा सकते हो, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर इसीलिए तुम्हें लेकर आया हूँ। लिंजुई यहीं पर अपनी टाइजो ड्रैगन आर्ट को यूज करता है। जैसे वो टाइजो ड्रैगन आर्ट को यूज करता है तो ड्रैगन का पंजा निकलता है और हमारा लिंजुई ड्रैगन के पंजे के साथ डाउ मास्टर को वहां पर पकड़ लेता है, गोस्ट एम्परर को पकड़ लेता है और उसे अपने सर के ऊपर रख देता है, जिसकी वजह से डिवाइन ट्रैबुलेशन सीधी उसकी बॉडी के साथ आकर टकराती है। हमारा लिंजुई डिवाइन ट्रैबुलेशन से बचने के लिए जहाँ पर उसकी बॉडी को शील्ड के तौर पर यूज करता है। अर्जुन मास्टर कहता है ये लड़का वाकई में बहुत ज्यादा होशियार है, इसने यहाँ पर हिमली ट्रैबुलेशन से बचने के लिए कैंगजन डाउ राम के इवल गोस्ट एम्परर की बॉडी को यूज किया है। की बॉडी के ऊपर ट्रैबुलेशन गिर रहे हैं, जबकि वो लड़का आसानी से बैठकर कल्टीवेट कर सकता है। मास्टर सूजू भी इस बात से काफी हैरान होते हैं। तो गोस्ट एम्परर हमारे लिंजुई से कहता है लिंजुई तुम बस मेरा इंतजार करो। क्या लगता है कि ये थोड़ी सी हिमली ट्रैबुलेशंस ये यहाँ पर मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं, इनके साथ मैं बिल्कुल भी नहीं मरने वाला। लिंजुई से कहता है कि तुम्हें किसने कह दिया कि यहाँ पर ये डिवाइन ट्रैबुलेशन बहुत ज्यादा थोड़ी है, अभी देखते जाओ, अभी बहुत सारी गिरने वाली है, क्योंकि मेरा ब्रेक थ्रू कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो मैं यहाँ पर शुरुआत की है। लिंजुई अपने पास से पिल्स निकालता है। हमारा लिंजुई अपने पास से बहुत सारी पिल्स निकालता है जिनकी मदद से वो इंस्टेंट ब्रेक थ्रू कर सकता है। मास्टर सूजू देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं इस लड़के के पास तो बहुत सारी सुप्रीम पिल्स है, इतनी सारी सुप्रीम पिल्स को यूज करते हुए ये लड़का साथ ही सुप्रीम राम में पहुंच सकता है। क्या वाकई में यहाँ पर सुप्रीम राम में पहुंचने की कोशिश करेगा? तो यहाँ पर इसको हर हाल में रोकना होगा। तो जैसे ही मास्टर सूजू हमारे लिंजुई को रोकने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, उसी वक्त तादगाता उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मेरे दोस्त को नुकसान बिल्कुल भी नहीं पहुंचा सकते, पहले तुम्हें यहाँ पर मुझसे निमटना होगा। मास्टर सूजू और तादगाता यहाँ पर फिर से फाइट करने लगे हैं। इसी के साथ ही मास्टर सूजू पीछे की तरफ देखते हैं और कहते हैं लिंजुई तुम वहाँ पर अभी तक खड़े किसका इंतजार कर रहे हो? चलो जल्दी से आगे बढ़ो, जाकर कैंगजान को बचाओ, इस लड़के को मार डालो, वरना वो लड़का कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा अचीव कर लेगा जिससे हम सभी को खतरा हो सकता है। तो बाकी के 3 एम्परर जो कि वहाँ पर खड़े थे डाउ मास्टर जल्दी से आगे बढ़ते हैं लिंजुई के ऊपर अटैक करने के लिए। तो वो जैसे उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, इसी वक्त मास्टर टियानजिन उनके सामने खड़े हो जाते हैं, पावर्स को रिलीज करते हुए उनके ऊपर अटैक करते हैं। तो डाउ मास्टर जीजू से कहते हैं टियानजिन तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम वाकई में यहाँ पर ये सब कुछ करना चाहते हो? अगर तुम ऐसा करते हो तो इसका मतलब यह है कि तुम एम्परर बाइलू के खिलाफ चले जाओगे, तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। मास्टर टियानजिन उसे कहते हैं लिंजुई वो मेरा छोटा दोस्त है, वो मेरा छोटा दोस्त है, इसी वजह से मैं यहाँ पर उसको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें यहाँ पर उसके खिलाफ जाना है तो फिर तुम्हें मेरे खिलाफ जाना होगा, यानी कि मुझसे गुजर कर जाना होगा। दूसरी तरफ हमारा लिंजुई यहाँ पर ब्रेक थ्रू कंप्लीट करते करते सुप्रीम राम के फर्स्ट लेवल पर पहुंच जाता है। तो हमारा लिंजुई जैसे सुप्रीम राम के फर्स्ट लेवल पर पहुंचता है, आसमान के ऊपर से और भी ज्यादा अंदर इलेक्ट्रिसिटी गिरने लगती है। तो इसी के साथ ही एम्परर सूजू कहता है इस कमीने लड़के ने यहाँ पर सुप्रीम राम में कदम रख लिया, यानी कि एम्परर किंग राम से सुप्रीम राम में पहुंच चुका है। इसने यहाँ पर 2 राम्स को फलांगा है। अभी तो यहाँ पर जो थंडर इलेक्ट्रिसिटी गिरने वाली है वो बहुत ही पावरफुल होने वाली है। सभी के सभी डाउ मास्टर्स बहुत ज्यादा घबराए हुए होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है इस बार जो थंडर इलेक्ट्रिसिटी ऊपर से गिरेगी वो पहले से 100 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होने वाली है और उन सभी को अब इस थंडर इलेक्ट्रिसिटी से बचना होगा। आसमान के ऊपर से फिर से हिमली ट्रैबुलेशन ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है। इस बार जो हिमली ट्रैबुलेशन होती है, ये वाली जो पिंक लाइटनिंग होती है, ये सीधी आकर गोस्ट एम्परर के ऊपर पड़ती है। गोस्ट एम्परर बहुत ही बुरी तरह जख्मी होता है, उसके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। लिंजुई वहीं पर खड़े खड़े वॉइस ट्रांसमिशन को यूज करते हुए कहता है लिटिल बुद्धा एम्परर शीर गोस्ट तादगाता मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो, यहाँ पर हम लोग निकलने की कोशिश करने वाले हैं, तुम सभी को जल्दी से जल्दी मेरे पास आना होगा। दूसरी तरफ गोस्ट एम्परर से कहता है लिंजुई गलत था, मैं गलत था, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, मैं दोबारा कभी भी तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा, फिलहाल के लिए मुझे यहाँ से जाने दो। लिंजुई से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए अपनी गलती को मानने के लिए, क्योंकि अभी ये सब कुछ खत्म नहीं हुआ। साथ ही वहाँ लिंजुई वहाँ पर फिर से ब्रेक थ्रू करना स्टार्ट करता है। तो इसी के साथ ही वो सुप्रीम राम के 2nd लेवल पर पहुंच जाता है, फिर साथ ही वो सुप्रीम राम के 3rd लेवल पर पहुंच जाता है। देखने के बाद गोस्ट एम्परर जो होता है और भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है मुझे नहीं लगता कि अब मैं यहाँ पर इससे माफी की भीख मांगकर भी बच सकता हूँ, क्योंकि ये लड़का और ज्यादा ब्रेक थ्रू करता जा रहा है। अगर ये लड़का यहाँ पर और ज्यादा ब्रेक थ्रू करेगा तो ह्यूमंस जो है और भी ज्यादा डिस्टर्ब होगी, जिसकी वजह से हिमली ट्रैबुलेशन पहले से ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। इस बार अगर हिमली ट्रैबुलेशन मेरे साथ हिट होती है तो फिर मैं नहीं बच पाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा। लगता है कि मुझे यहाँ पर अपने ट्रम्प कार्ड्स को यूज करना पड़ेगा। इसके साथ ही गोस्ट एम्परर वहाँ पर अपने पास अपनी बची कुची पावर्स को यूज करता है। इसी के साथ उसके पास एक बड़ी सी खोपड़ी निकलती है, ऐसी आसमान के ऊपर से ठंडर इलेक्ट्रिसिटी गिरती है। तो ओल्ड गोस्ट वहाँ पर अपनी उस ठंडर बड़ी सी स्कल के साथ उस इलेक्ट्रिसिटी को ब्लॉक कर रहा होता है, जबकि दूसरी तरफ मास्टर्स भी अपनी पावर्स को यूज करते हुए ठंडर इलेक्ट्रिसिटी को ब्लॉक कर रहे होते हैं। मास्टर टियानजिन
कहते हैं कि इस लड़के ने यहाँ पर बहुत ही पावरफुल ह्यूमनली डिवाइन ट्रैबुलेशंस को बुला लिया है। शी भी वहाँ पर ट्रैबुलेशंस को ब्लॉक कर रहा था, जबकि ग्रैनी भी वहाँ पर ट्रैबुलेशन को ब्लॉक कर रही होती है और कहती है यहाँ पर सूजू डाओ राम में हर तरफ से ठंडा इलेक्ट्रिसिटी गिर रही है। इसका मतलब ये है इवन हर तरह से चाहती है कि ये लड़का ब्रेक थ्रू ना कंप्लीट कर सके। जबकि हमारा लिंजू इस पास से काफी ज्यादा खुश हो रहा था। हमारा लिंजू इन सभी से कहता है जरा देखो तो सही, ये नजारा देखने के लायक है। यहाँ पर बहुत सारे डाओ मास्टर हैं, पूरे टियानमो के 10 डाओ मास्टर यहाँ पर मौजूद है। वो भी मेरा ब्रेक थ्रू कंप्लीट करवाने के लिए मेरी मदद कर रहे हैं ताकि ये सभी लोग मिलकर ह्यूमनली ट्रैबुलेशन को ब्लॉक कर सके और मैं यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर सकूं। तुम सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सभी लोगों को हमेशा इसी तरह मिलजुल कर काम करना चाहिए। गोस्ट एम्परर की हालत तो काफी ज्यादा बुरी होती है, उस बेचारे के मुंह से ब्लड बह रहा होता है। जबकि दूसरी तरफ मास्टर सूजी और बाकी के जितने डाओ मास्टर्स होते हैं वो सभी लोग भी वहाँ पर बड़ी मुश्किल के साथ ठंडा इलेक्ट्रिसिटी को ब्लॉक कर रहे होते हैं। लिंजी वहाँ पर बैठे बैठे अपनी सुप्रीम राम की पीक पर पहुंच जाता है। सुप्रीम राम की पीक में पहुंचने के बाद वो अपने वॉइस ट्रांसमिशन को यूज करते हुए अपने लोगों से कहता है यहाँ पर ठंडा क्लाइमेट खत्म होगी, इसी के साथ तुम सभी को मेरे साथ आना होगा, हम सभी लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। तो वो सभी लोग उसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होते हैं, स्पेशली मास्टर टियान जैन। वो कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे डाओ मास्टर्स है, क्या तुम्हें लगता है कितने सारे डाओ मास्टर्स के होते हुए तुम यहाँ से निकल कर जा सकते हो? लिंजी उनसे कहता है कि तुम्हें बस मेरे अरेंजमेंट्स को फॉलो करना होगा, मेरे पीछे पीछे आना, हम सभी लोग यहाँ से निकल जाएंगे। इसी के साथ आसमान के ऊपर से जब फाइनल ठंडा इलेक्ट्रिसिटी नीचे की तरफ गिरती है, हमारा लिंजी बड़ी स्पीड से वहाँ से भागते हुए साइड के ऊपर चला जाता है और उन सभी से कहता है सभी लोग मेरी तरफ आओ। लिंजी को एंशिएंट रे फॉर्मेशन के बारे में पता होता है, वो एंशिएंट टेलीपोर्टेशन रे फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है। देखकर जूजू मास्टर कहते हैं ये क्या, मेरी जूजू डाओ राम में यहाँ पर एक एंशिएंट टेलीपोर्टेशन रे फॉर्मेशन थी और मुझे इसके बारे में पता भी नहीं था। लिंजी इस टेलीपोर्टेशन रे फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है। इसी के साथ आसमान के ऊपर से एक बहुत ही पावरफुल ठंडा इलेक्ट्रिसिटी गिरती है, जिसके साथ एक धमाका होता है और वहाँ पर एक वॉइड ओपन होती है। जूजू कहते हैं ये यहाँ पर क्या हो रहा है, और बाइलू से कहता है 10,000 वार एम्परर जो है आजाद होने वाला है, वो यहाँ पर एक क्रैक डालकर यहाँ से ओपन करके वहाँ पर हमारे टियानमो में आने वाला है। बात सुनने के बाद बाकी के सभी लोग भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं क्या वाकई में 10,000 वार बीस्ट एम्परर यहाँ पर से निकलने वाला है? तो आसमान के ऊपर से वाकई में वॉइड ओपन होती है और वहाँ पर से एक बड़ी सी आंख दिखाई देती है। इसी के साथ ही वो कहता है 15,000 साल गुजर चुके हैं, 15,000 साल पहले तुम सभी लोगों ने मिलकर यहाँ पर मुझे बंद कर दिया था, लेकिन अब मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा और इंसानों से बदला लूंगा। लिंजी तो रे फॉर्मेशन को यूज करते हुए वहाँ से भाग जाता है, जबकि ये बाकी जो डाओ मास्टर्स बचते हैं वो आगे बढ़ते हैं और अपने डाओ मास्टर कमांडर से कहते हैं कमांडर अब हम लोग आगे क्या करेंगे, हमें लिंजुई का पीछा करना चाहिए। तो वो उसे कहते हैं नहीं, हमें लिंजुई का पीछा नहीं करना। वो लड़का कुछ ज्यादा ही लकी था जिसकी वजह से वो यहाँ से भागकर चला गया। वो एक छोटी मछली है, हमें उसका शिकार नहीं करना, बल्कि हमें 10,000 वार बीस्ट एम्परर का मुकाबला करना है। अपनी अपनी डाओ राम में वापस जाओ, जाकर मैन पावर को इकट्ठा करो। हम लोग बहुत ही जल्दी एबिस ऑफ डिस्पेयर में जाएंगे और जाकर 10,000 वार बीस्ट का एम्परर का मुकाबला करेंगे। तो मास्टर जोलिंग कहता है कि डाओ मास्टर डाओ राम के गोस्ट एम्परर की बॉडी जहाँ पर से डिसअपियर हो गई है, वो मर तो नहीं गया? तो वो से कहते हैं कि नहीं, वो इतनी आसानी से नहीं मर सकता, वो अभी तक जिंदा है। लिंजी अपने दोस्तों के साथ वहाँ से भागकर ग्लास मून बिल्डिंग में पहुंच जाता है। वहाँ पर आने के बाद स्वर्ड ज़ैपेल उसे कहता है इसने सोचा था कि वहाँ पर 10,000 वार बीस्ट एम्परर निकल आएगा। 10,000 वार बीस्ट एम्परर बहुत ही जल्दी वैली ऑफ डिस्पेयर से बाहर निकलने वाला है। तो टियानजैन का क्या होगा, क्या वो सेफ रहेंगे? तुम्हारे लिंजी से कहता परेशान होने की जरूरत नहीं है, मास्टर टियानजैन बाइलू से थोड़े से कमजोर है, लेकिन उन दोनों के लेवल्स बिल्कुल सेम है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसे आसानी से हरा सकता है, दोनों ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके लिए हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी वो सभी लोग एक दूसरे की जान लेने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि एक दूसरे को जिंदा रखने की कोशिश करेंगे। इस वक्त उन्हें एक दूसरे की पावर की जरूरत है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 2 to 8 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।